भारत में चल गई। हम तो रीत रिवाज निभाते निभाते थक गए। असल में जो होना है वो तो सब कुछ भूल बैठे हैं। फालतू कर्मों में लगकर के जीवन को बर्बाद कर रहे हैं, है ना। और जीवन को जब बर्बाद कर रहे हैं तो लोग कहते हैं ये काम शुभ है, ये काम सही है। लेकिन मैं ये कहता हूं काम कोई शुभ नहीं होता और कोई काम अशुभ भी नहीं होता। जन्मदिन पे पूजा और प्रार्थना किया, जन्मदिन पे पूजा और प्रार्थना किया। जन्मदिन पे पूजा पाठ नहीं करते, है ना। और आपके यहाँ तो लोग बहुत अच्छे हैं। कहीं कहीं मैंने देखा है कि अगर जहाँ कथा चल रही है, भगवान बुद्ध की प्रतिमा जहाँ रखी है, लोग आए, सब लोगों को दिखाई दिए, हाँ हम लोग आ गए हैं पंडाल में, देखो हमारी तरफ। फूल उठाए, भगवान के आगे चढ़ाए, ना तो कुछ बोला ना कुछ कहा। एक कैमरा वालों खड़ो कर लो, कई के लिए सेल्फी ले ले हमारी, चल फूल चढ़ा रहे हैं। बस इधर को मुंह कर लिया और फूल चढ़ रहे हैं। बस सोशल मीडिया पे दिखाई दे जाएं, जहां पर जाकर के पंडाल में पहुंच गए, फूल चढ़ाए भगवान के आगे, है ना। कहते हैं ये कर्म कांड इंसान जो सही है वो तो भूल चुके हैं, लेकिन जो किसी मतलब के नहीं है उनमें उलझ गया इंसान। जन्मदिन में पूजा और प्रार्थना किया, कटवाई दो केक और बुझवाई दो दिया। कैसी रीत चली, कैसी रीत चली जा युग में, सुनो दी सुनो, कैसी रीत चली, कैसी रीत चली जा युग में, सुनो दी सुनो, कैसी रीत चली। जैसे ही लड़का या लड़की बड़े हो गए, पढ़ने के लिए बिठाल दिए, लड़का होता है पढ़ने के लिए बिठाल दिया स्कूल में। जब पढ़ने के लिए बिठाला, लड़का एनसीपीजी से निकल करके फर्स्ट क्लास में पहुंच गया, 1 2 3 4 5 6 क्लास में पहुंचा, तब तक 4-5 वर्ड सीख गया इंग्लिश के वर्ड सीख गया। एक तो सीख गया यस, सीख गया नो और थैंक यू, हाँ। और माँ को मदर, पिता को फादर। और एक चीज और बताएं, चलो इंग्लिश में अगर किसी को बोला जाए, माँ को मदर कहा जाए, पिता को फादर कहा जाए, तब तक तो बर्दाश्त है। अब तो ऐसे ऐसे शब्द बोले जाते हैं जिनका कोई अर्थ भी नहीं निकलता। मुझे तो सुनने के बाद बड़ी हंसी आती है। माँ को कहते हैं मम्मी, कहते हैं मम्मी। कितने लोग कहते हैं? हाथ खड़ा करिए एक बार। मम्मी कहते हैं, हाँ चलो यहाँ तक भी सही है कि अगर मम्मी कहे तो कोई बात ना। अब तो मॉम कहते हैं लोग, मॉम हैं, चलो मॉम कहे तो बर्दाश्त, मॉम कहे तो बर्दाश्त। अब एक शब्द और सुनने को मिलता है, मम्मी को मम्मा। अब जब मम्मी को मम्मा कहें तो मम्मी के भैया को क्या कहें? क्या कहें? डबल मम्मा। देखिए ऐसे ऐसे शब्द हैं। बेटा पढ़ने के लिए गया और पढ़ कर के कुछ क्लास पढ़ गया, घर जब आया, घर आया वैसे ही अरे मम्मी को मॉम कहे, पिताजी को डैड। मम्मी को मॉम, पिताजी को डैड। डैड तो आप लोग जानते ही हैं, वही डेड बॉडी,
हैं? पिताजी कितना अच्छा शब्द है, पिताजी उसे छोड़ करके डैड लोग कहते हैं। मम्मी कहते हो, मम्मी किसे कहा जाता है मालूम है? मम्मी कहा जाता है मृतक शरीर में लगा हुआ मसाला, उसे मम्मी कहते हैं, है ना? ध्यान दें, मम्मी को मॉम कहे, पिताजी को डैड। अब घर बेटा आया, कछु और क्लास पढ़ेगो, हाई स्कूल में पहुंचो तो ले 2-4 शब्द और सीखो। अब तो घर वाले मम्मी पापा सीधे साधे रहे, बिना पढ़े रहे। बे तो समझे मो लल्ला ने कितो पढ़ेगो, ये तो इंग्लिश पोकर लगो। हाँ, अब तो इंग्लिश में बात कर, तो लल्ला हमारो हर शब्द इंग्लिश में ही बोलते। तो लाहो तो लाओ शादी करते जाके एक मझिया तलाशो, सुंदर लड़की से शादी करवाई। वो लड़की दुल्हन बन करके जब घर में आई, और जैसे ही दुल्हन बन के घर में आई है, उसके बाद मालूम है, आप तो जानते ही हैं, लड़का की बहू और घर में आ जाए तो जिस बच्चे को जिसने जन्म दिया वो न माँ न पिता किसी बात के नहीं रहते, वो किसी खेत की मूली भी नहीं रहते। अब तो सब कुछ वही हो जाती है, जन्मदाता भी वही है, पालन पोषण करता भी वही है, मार्गदाता भी वही है, सब कुछ वही है ना? मम्मी को मॉम कहे, पिताजी को डैड। और माँ को टूटी चारपाई, बीबी को डबल बेड। कैसी रीत चली, कैसी रीत चली, जायुग में सुनो जी सुनो, कैसी रीत चली, कैसी रीत चली, जायुग में सुनो जी सुनो, कैसी रीत चली। कैसी रीत चली, जायुग में सुनो जी सुनो, कैसी रीत चली, कैसी रीत चली, जायुग में सुनो जी सुनो, कैसी और ऐसा ही नहीं, ऐसी ऐसी रीत चली। एक रीत और बताएं कि मैंने कहीं कहीं देखा है, आजकल के भैया लोग ऐसे होते हैं, बड़ी सुंदर सुंदर कटिंग करवाते हैं। कभी हनी कटिंग, अरे हम तो नाम भी नहीं जानते कौन कौन सी कटिंग करवाते हैं। हाँ, ऐसी ऐसी कटिंग करवाते हैं, और उनको देखकर कहीं कहीं ऐसा होता है बहनें भी कटिंग करवा लेती हैं, पहचान भी नहीं होता कि कौन बहन कौन भैया है। हाँ, एक बार सीतापुर में हमारी कथा चल रही थी, एक बहन बराबर में पैंट शर्ट पहने, अच्छे बालों की कटिंग, 100 मुद्रिकाएं हमें दी और कहा लो हमारे शास्त्री जी 100 रुपए हैं। हमने कहा भैया नाम बताओ अपना। बोले भैया थोड़ी नहीं हो, मैं तो बहन हूँ। मैंने कहा अच्छा, कहने का मतलब है